खबर पलामू जिले से है, जहां समरनालय के समक्ष राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद पलामू ने मणिपुर में आदिवासी महिलाओं पर हो रहे बर्बरता के विरुद्ध प्रतिरोध मार्च निकालकर मणिपुर में डबल इंजन की सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। गरीबों पर अत्याचार शोषण करना बंद करो, मणिपुर को न्याय दो, हत्यारे एवं बलात्कारियों को फांसी दो, मोदी सरकार शर्म करो, मोदी सरकार मुर्दाबाद जैसे कई सरकार विरोधी गगनभेदी नारे लगाए गए। आपको बताते चले, मणिपुर में शर्मसार कर देने वाली इस बर्बरता व हिंसा के विरुद्ध पूरे देश में प्रतिरोध मार्च निकालकर मणिपुर के आदिवासी परिवारों को न्याय दिलाने की मांग लगातार की जा रही है, किंतु केंद्र एवं राज्य सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। पलामू में भी कई संगठन के लोगों द्वारा प्रतिरोध सभा के माध्यम से मणिपुर के महिलाओं को इंसाफ दिलाने की मांग की जा रही है। अब देखना यही है कि बीजेपी सरकार को क्या चेतना आएगी या फिर यूं ही देश के मूल निवासियों के ऊपर शोषण होता रहेगा। आइए देखते हैं मेदिनीनगर समरनालय से ग्राउंड रिपोर्टिंग द न्यूज रेगुलेशन संस्थापक अजय सिंह के साथ। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज रेवोल्यूशन। इस वक्त मैं पलामू समरनालय के समक्ष खड़ा हूं, जहां पर आज आदिवासी राष्ट्रीय एकता परिषद के बैनर तले भारत बंद का आह्वान किया गया है। दूसरी बात, मणिपुर में हो रहे महिलाओं पर अत्याचार और हिंसा के खिलाफ एकजुट होकर आदिवासी एकता परिषद के सदस्यों ने, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के सदस्यों ने पलामू समरनालय समक्ष जानने का प्रयास करूंगा हमारे बीच सदस्य उपस्थित से, क्या आज बंदी को लेकर क्या आपने संदेश दिया है? जी सर, यह आंदोलन 4 चरण में था। इसमें पहला चरण हम लोग ज्ञापन सौंपे, दूसरा चरण धरना प्रदर्शन और आज तीसरा चरण है आंदोलन का, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के बैनर तले तीसरा चरण का आंदोलन है। आगामी अगर सरकार इस पर अमल नहीं करती है तो आगामी हम लोग 7 अगस्त को पूरे देश में भारत बंद करेंगे। और मणिपुर में जो ये हिंसा हो रही है उस पर आपने क्या कार्रवाई किया? मणिपुर में जो हिंसा हुआ है बिल्कुल शर्मसार करने वाला है, मानवता का शर्मसार कर देने वाला घटना है। बताइए, इस देश में शासन कानून जो है संविधान से चलता है और संविधान को तार तार कर दिया। वहाँ के आदिवासी महिलाओं को साफ गैंग रेप किया जाता है, नांगा घुमाया जाता है और जी नहीं भरता है तो उसको गला रेत करके, उसको हिंसा करके, उसको मर्डर कर दिया जाता है। यह मणिपुर में पूरा चल रहा है और इसका हाथ पूरा केंद्र सरकार का है। वहाँ डबल इंजन की सरकार बीजेपी का है, भाजपा की है, आरएसएस की सरकार है और हम इस पर तत्काल चाहते हैं कि इस पर अमल करके वहाँ पर रोक लगाया जाए। मणिपुर में हिंसा हो रही है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, हमारे बीच एक आदिवासी परिवार के हैं और ये राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के सदस्य भी हैं, क्या कहना चाहेंगे? और पलामू में इस तरीके का लगातार विरोध प्रदर्शन हुआ है इस मणिपुर हिंसा को लेकर, लेकिन अब तक कोई इस तरीके का उचित कार्रवाई होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्या कहें? ये अभी वर्तमान में जो मणिपुर में जो है शर्मसार मतलब घटना हो रहा है और एकदम आदिवासियों को जो है एकदम समझे तो बेघर किया जा रहा है। औरतों को जो है एकदम नंगा एकदम घुमाया जा रहा है, घर में आग लगाया जा रहा है और वहाँ का एकदम आदिवासी जो है एकदम तरस रहे हैं, समझे एकदम बेघर हो गए हैं। एकदम जो इस तरह के घटना जो घट रही है वो डबल इंजन की सरकार है, जो बीजेपी आरएसएस की सरकार है, उसको एकदम इस तरह का समझो कि उसको एकदम सरकार एकदम बर्खास्त किया जाना चाहिए, एकदम बदलनी चाहिए। चलिए, और अपराधियों को फांसी देना चाहिए। देखिए, मणिपुर हिंसा को लेकर के आदिवासी देश जो है उबल रहा है और कहीं ना कहीं भाजपा की सरकार वहाँ पे है और उसको इस निशाने पर लिया है लोगों ने। देखना ये है कि मणिपुर में हो रहे हिंसा पर कितने तरीके से ये केंद्र सरकार और वहाँ के राज्य सरकार कार्रवाई कर पाती है। लोगों ने हत्यारों को और जो बलात्कारी हैं उनको फांसी देने की आह्वान किया है। जो मणिपुर में जो घटना घटी है वो मणिपुर का घटना, वो जो हमारे आदिवासी थे वो फौजी से रिटायर किए हुए व्यक्ति थे और वो व्यक्ति स्टेटमेंट दिए कि हम सरकार को में रह करके समाज को सेवा किया, लेकिन मैं अपनी बीवी को सेवा नहीं कर पाया। बहुत अफसोसनाक घटना की बात है, दुख की बात है। तो हम राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के प्रभारी के नाते मैं कहना चाहता हूँ, ये जो काला कानून बनाया गया है आदिवासी के विरोध में, शेड्यूल कास्ट के विरोध में, ओबीसी के विरोध में, मिलिट्री के विरोध में, प्लस ये जो मणिपुर में जो घटना हुई है इसके विरोध में हम लोग 7 अगस्त को भारत बंद कर रहे हैं। साथ ही साथ जो हमारे माँ बहन के साथ नग्न करके और जो पूरे प्रदर्शन करके और लोगों को लंगा घुमाया है,
मैं अपने ओर से, संगठन की ओर से मैं उनको फांसी की मांग करता हूं और उनकी जल्द से जल्द फांसी दिया जाए। मैं इतने कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। मेरा नाम कमेश राम, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का प्रमंडल प्रभारी के तौर पर मैं कार्य करता हूं। चलिए, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, महिलाएं भी यहाँ पे हमारे बीच उपस्थित है और कहीं ना कहीं जब महिलाओं पर अत्याचार की बात होती है तो महिलाएं जो है हमेशा, खासकर ये राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद ऐसे कार्यक्रमों को अंजाम देने में काफ़ी सफलतापूर्वक अपना पहचान छोड़ा है। क्या कहेंगे इस तरीके का मणिपुर में घटना हुआ इसके खिलाफ? अपने देश में हम महिलाओं को सुरक्षा नहीं है, हमारे महिलाओं को अत्याचार किया जा रहा है आरएसएस बीजेपी के द्वारा। आरएसएस बीजेपी वाले वो सरकार बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरे तरफ है बेटी का बलात्कार हो रहा है और नंगा घुमाया जा रहा है। वो तो फिर से भारत में मनुस्मृति लाने वाला बीजेपी सरकार है। इसके विरोध में मैं 7 तारीख को मैं आंदोलन भारत बंद करूंगी। चलिए, बहुत ही बेहतरीन इन्होंने बात कहा है कि आज वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं देश के, वो कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन आज यहाँ जिस प्रकार से महिलाओं पर, बेटियों पर अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ ये महिलाएं देखिए क्या आवाज़ उठा रही है। आदिवासी की बात करेगा, हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम व पब्लिक ऐप पर द न्यूज़ रेवोल्यूशन लिखकर सर्च करें। खबरें अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।